नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, किसान तहरीक को लेकर बीजेपी में इख्तलाफ खुलकर सबके सामने आ गया है, क्योंकि अब इलेक्शन भी करीब आ गया है, इसलिए इख्तलाफ भी सामने आना लाजमी है। हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आप खुद सुनेंगे और जानेंगे तो समझेंगे कि क्यों इख्तलाफ पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश में 2022 में असम्बली इंतखाब होना है और बीजेपी कहीं न कहीं महंगाई, बेरोज़गारी, इन तमाम मुद्दों से लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए, लोगों के ध्यान को वहाँ से हटाकर सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस तरीके की बात करना शुरू करेगी। उससे पहले बीजेपी ने और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला करते हुए कहा है कि किसानों की तहरीक ये किसानों की तहरीक नहीं है, बल्कि अपोजिशन के लीडरान हैं और उनके वर्कर इस तहरीक में काम कर रहे हैं और ये सबको पता चल जाएगा 2022 के इलेक्शन में कि अवाम किसके साथ हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके का उन्होंने तंज किया है कि अवाम किसके साथ है, क्योंकि इस महंगाई के आलम में भी अवाम अगर उनके साथ हैं तो उनका जो सर तकब्बुर से ऊंचा उठा जा रहा है वो दिन ब दिन तकब्बुर के साथ ऊंचा ही उठा रहेगा, क्योंकि जब तक अवाम उनसे हटेंगे नहीं, उनकी शिकस्त नहीं होगी, तब तक वो इस तरीके के जवाब देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की तहरीक में न तो किसान है बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लीडरान हैं और उनके कारकुरान हैं। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शहरियत कानून मुखालिफ जो तहरीक चल रही थी, शाहीन बाग की तहरीक चल रही थी, जो शाहीन बाग का हस्र हुआ है वही हस्र किसान तहरीक का होने जा रहा है। तो किसानों समझ जाओ किस तरीके से आपको कुचलने की साजिश की जा रही है। आपके वोट को पोलराइज करने की बीजेपी की जो मंशा है आप बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के पीलीभीत से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वरुण गांधी, उन्होंने किसानों की तहरीक की हिमायत करते हुए कहा कि किसान हमारे अपने हैं, उनसे बातचीत का रास्ता हमवार रखना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। यहाँ तक कि पीलीभीत में वो किसानों से मुलाकात भी कर चुके हैं और किसानों के साथ बैठ के महापंचायत भी कर चुके हैं। आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में किसान 1 साल से ऊपर होने को है, 1 साल तकरीबन होने को है, अपनी तहरीक चला रहे हैं और 3 जो काले कानून हैं उसको ख़त्म करने की डिमांड कर रहे हैं। MSP को तय करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत है कि उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और इतना ही नहीं, उन्हें तरह तरह से धमकियां दी जा रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है। बावजूद इसके सैकड़ों जानें कुर्बान करने के बाद भी किसान अपनी तहरीक पे कायम है, ये अच्छी बात है। नाजरीन, हम आपको पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को बताना चाहते हैं। जिस तरीके से वरुण गांधी ने एक वीडियो अपने ट्विटर से शेयर किया है जिसमें किसानों की बहुत बड़ी भीड़ है और शेयर करते हुए लिखते हैं कि ये हमारे अपने हैं, इनसे बातचीत का रास्ता सरकार को रखना चाहिए और उनका दर्द समझना भी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि किसान की आवाज़ के सामने इक़्तिदार का तकब्बुर नहीं चलता। साफ साफ कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि किसान की आवाज़ के सामने इक़्तिदार का तकब्बुर नहीं चलता। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत की हिमायत करते हुए मुल्क के किसान अपना हक मांगने की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी हुकूमत को उनकी आवाज़ को दबाने के लिए तकब्बुर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तकब्बुर से काम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि किसान इस मुल्क की आवाज़ हैं और मुल्क की शान भी हैं और पूरे मुल्क का किसान हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, काबिल रज़्क़ है और पूरे मुल्क के लोग किसानों के साथ हैं।
हम आपको इस बात को बताना चाहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वरुण गांधी किसानों से एक तरफ बात करने की बात करते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किसानों पर किस तरीके का तंज करते हैं। यहाँ तक कि किसान तहरीक को बताते हैं कि अपोजिशन के लीडर चला रहे हैं किसान तहरीक और अपोजिशन के वर्कर हैं। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं किया, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ी है। हम नहीं कहते, आंकड़े कहते हैं, सरकारी आंकड़े खुद कहते हैं। जिस तरीके से पूरे मुल्क में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे मुल्क में कोरोना के दौर में जिस तरीके से लोगों के साथ ज्यादतियाँ की गई हैं, लोगों के साथ उनकी गाड़ियों के चालान 2000, 5000, यहाँ तक कि उन्हें लाठियाँ डंडे भी बरसाए गए, उसके बावजूद अगर बीजेपी लीडर इस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि आखिर उनके अंदर इस तरीके के जज्बात, इस तरीके के हौसले कहाँ से मिलते हैं और क्यों इस तरीके की वो बात करते हैं। इस पर भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आज भी बीजेपी इस पूरे इलेक्शन को पोलराइज करने में लगी हुई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किसानों की तहरीक को कुचलने और दबाने की साजिश करते हैं। किसानों खुद आपको ये समझना होगा कि हमें क्या करना है, किस तरीके से इस तहरीक को आगे ले जाना है, ताकि जो ज़रई कानून, 3 काले कानून है, उसको सरकार से वापस मनवाया जाए, तब जाकर किसानों की तहरीक कामयाब होगी। नाज़रीन, हम आपको इसी तरीके की और भी खबरें लेकर आते रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे, आपसे रूबरू करते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाला इलेक्शन बहुत करीब है, बहुत जल्द है। हम आपको हर रोज़ इस तरीके की खबरें लेकर आते रहेंगे। नेशनल अवार्ड याफ्ता अहसन अंसारी की मुरत्तिब करदा तमाम मुकाबले जाती इम्तिहान के लिए एक नायाब नुस्खा उर्दू कंपटीशन बुक और विश्व दर्पण में नारी अब महज 300 रुपये में। जल्दी करें। मोमिन अंसार सभा कौमी सदर अकरम अंसारी पेश कर रहे हैं। मिलने का पता अहसन अंसारी, डोमनपुरा, हिब्बा, मऊ।